स्कूल की गलियों में अब नई जोड़ी के चर्चे थे। हाना और रियो दोनों साथ लंच करते, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते और क्लास प्रोजेक्ट्स में भी टीम बनाते। और वहीं एक कोने में खड़ा जुनवू सब कुछ देख रहा था, चुपचाप, लेकिन अंदर से जैसे कुछ जल रहा था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी ठंडक नहीं थी, वहाँ एक बेचैनी थी, एक जुनून जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। एक दिन स्कूल कैंपस में एक डांस एक्ट की प्रैक्टिस चल रही थी। रियो ने हाना से कहा, चलो तुम मेरी डांस पार्टनर बनो। हाना ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन मुझे डांस नहीं आता। रियो बोला, सीख जाओगी, मेरे साथ हो। ये सब जुनवू ने देखा और कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। जुनवू का मूड बिगड़ गया। वो तेज कदमों से स्टेज के पास आया और हाना का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने खींचकर ले गया। पूरा हाल सन्न था। हाना चौंकी, क्या कर रहे हो जुनवू? लेकिन जुनवू कुछ नहीं बोला। वह उसे सीधे स्कूल की छत पर ले गया जहां हवा तेज थी और जुनवू का दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। तुम मेरी हो, जुनवू बोला। उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ, मैं नहीं बांट सकता तुम्हें। मुझे नहीं पता ये प्यार है या पागलपन, लेकिन तुम मेरी हो। हाना की आंखें भर आई। वे जानती थी ये लड़का जो सबको डरा देता है आज खुद डर से कांप रहा है, उसे खोने के डर से। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद हाना ने बस इतना कहा कि मैं किसी की चीज़ नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हारी हंसी की वजह बन सकती हूँ। और पहली बार जुनवू की आंखों में नमी थी, ना गुस्से की, ना हार की, बल्कि सच्चे प्यार की। जुनवू के लिए हाना अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उसका सुकून बन चुकी थी, उसकी बेचैन रूह की ठंडी छांव। लेकिन वह जानता था सिर्फ हक जताना ही काफ़ी नहीं होता, उसे खुद को बदलना होगा। अब स्कूल में जुनवू पहले जैसा नहीं रहा। लड़ाई से दूर क्लास में बैठना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने हाना के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। सब हैरान थे और हाना वो सब देख रही थी, हर वो छोटी कोशिश जो कोई भी उसके लिए यूं खुलकर नहीं कर सकता था। एक दिन जब हाना को अकेले लाइब्रेरी में नींद आ गई, जुनवू ने चुपचाप जैकेट उसके ऊपर रख दी और खुद खामोशी से उसकी मुस्कान निहारता रहा। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आए, कुछ परछाइयां पास आने लगी। एक रात हाना स्कूल में देर तक रुकी। बाहर आने पर एक अनजान आदमी उसके पास आया और कहा, डॉन जुन के पास मत जाओ, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा जैसे उसने दूसरों को किया है। हाना चौंक गई। उस आदमी ने उसकी ओर एक पुरानी तस्वीर फेंकी जिसमें जुनवू कुछ लड़कियों के साथ खड़ा था और किसी की हालत बहुत खराब लग रही थी। हाना ने तस्वीर उठाई और उसके दिल में शक की एक हल्की सी लहर उठी। अगले दिन उसने जुनवू को तस्वीर दिखाई। ये क्या है? जुनवू का चेहरा सख्त हो गया, आंखें नीची, होठ बंद। कई मिनट की खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने उस दिन किसी को बचाने के लिए मारा था, लेकिन स्कूल ने मुझे ही विलेन बना दिया। हाना उसकी आंखों में देख रही थी, क्यों नहीं बताया पहले? क्योंकि मुझे डर था कि तुम भी मुझे छोड़ दोगी। उस दिन जुनवू पहली बार टूटा था और हाना ने पहली बार उसे बांधा, सिर्फ प्यार से। उसने उसका चेहरा थामा और कहा, अब जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ।